और फ्रेंड्स, आज एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करती हूँ, बताती हूँ कि एक स्टोरी है। उसमें ये है कि एक थी काम वाली, एक काम वाली थी और एक लड़की थी, ठीक है। वो अपने इन लॉस में रहती थी, सही है। और उस लड़की का काम वो काम वाली नहीं करती थी, वो पूरे घर का काम करती थी, पूरे घर की सफाई करती थी, पूरे घर के कमरे जा जा के साफ़ करती थी। लेकिन वो उस लड़की का कमरा साफ़ नहीं करती थी, पता नहीं क्यों। वो उस लड़की के रूम की सफाई नहीं करती थी, पता नहीं क्यों। वो उस लड़की का कोई काम नहीं करती थी, पता नहीं क्यों। वो उस लड़की के कपड़े सिर्फ़ इसलिए धोती थी कि सबके धोए जा रहे हैं तो फिर ठीक है, उसके भी 4 कपड़े मशीन में डल जाएंगे, सिर्फ़ इसलिए। बाकी उसका कोई काम नहीं करती थी वो, ठीक है। और वो लड़की बोलती थी, फ़ील करती थी, बहुत बार बोला भी, लेकिन हर कोई यही बोलता था कि हमारा वास्ता नहीं है, तुम इनका काम करो ना करो, लेकिन हमारा बस कर लिया करो, ठीक है। तो वो लड़की ये चीज़ें नोटिस करती थी, लेकिन वो कहती थी कोई बात नहीं, मेरा कमरा है, मैं खुद साफ़ कर लूँगी, मेरा काम है, मैं खुद कर लूँगी। हालांकि उस लड़की के बच्चे भी उसे बहुत तंग करते थे, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो कोई समझता नहीं था कि खुद ही करे ना, खुद ही परेशान करना होता था कि बस परेशान हो किसी तरीके से। कुछ जो मासियाँ हैं मतलब अच्छी निकल आती थी उस लड़की के साथ, कुछ तो दुश्मनी पे आ जाती थी। क्योंकि जब आपके घर में, उसके घर में, जब उसकी फैमिली में कुछ लोग जब जैसे बोलेंगे, जैसे कि मैं हूँ और घर की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं अपनी काम वाली को बोल रही हूँ भाई इसका काम करना है, इसका नहीं करना, इसके रूम में जाना है, इसके रूम में नहीं जाना, तो मासियों की गलती नहीं होती, गलती मालिक की होती है। ये जब मालिक ही बोलेगा कि भाई इसका काम करना है, उसका नहीं करना, इस औलाद का करना है, उस औलाद के पास नहीं जाना, तो फिर गलती काम करने वालों की नहीं होती, ठीक है। काम करने वालों को तो इन चीज़ों का वैसे ही चस्का चाहिए होता है। खैर, कुछ कुछ काम करने वालों को, कुछ अच्छे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से चलता रहता है उस लड़की के साथ, लेकिन बस चलता रहता है। और वो ये सारी चीज़ें अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से नोटिस भी करती है, लेकिन वो चुप होती है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। वो अपनी पूरी कोशिश करती है, अपनी कोई काम वाली रख लेती है, इस तरह से गुजारा कर लेती है। लेकिन फिर उसकी काम वाली के साथ कोई ना कोई मसला उसको निकाल देते हैं, ठीक है। फिर भी वो अपना पूरी हिम्मत के साथ मुकाबला कर रही होती है। एक वक्त आता है कि जो काम वाली उसका काम नहीं करती और फिर वो काम वाली का उन मालिकों के साथ कोई आपस में मसला होता है, आपस में मसला। तो वो मालिक उस काम वाली को कहते हैं कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, ठीक है, क्योंकि तुमने हम पे अटैक कर लिया, तुमने हमसे फड्डा कर लिया, हमसे झगड़ा कर लिया। कल तक वो आपकी बहू के साथ कर रही थी तो तब तक ठीक था, तब तक ठीक था, तब तक सब मज़ा ले रहे थे, है ना। और आज जब उसने आपके घर में आपकी बेटी के साथ किया तो फिर वो मासी गलत हो गई कैसे? जब वो किसी और की बेटी के साथ कर रही थी, जब वो किसी और की बेटी का नुकसान कर रही थी, जब वो किसी और की बेटी का काम नहीं कर रही थी, जब वो किसी और की बेटी को जवाब दे रही थी, तब आप सब कहाँ होते थे? तब आप सबकी आंखें बंद होती थी। तब अगर कोई बेटा बोल भी देता था, उस लड़की की मैं स्टोरी बता रही हूँ, तो उसे ये बोल बोल दिया जाता था कि तुम तो चुप करो, तुम चुप करो, और तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम यूँ, तुम्हारी बीवी ऐसी, तुम्हारी बीवी वैसी। तो जब तक आपकी खुद की ज़ात पे बात नहीं आती तो आप कहते हो कि सामने वाला गलत है। जब आपकी ज़ात पे बात आती है तो आप कहते हो कि नहीं, वो इंसान गलत है, ऐसे कैसे। और जब बात उन पे खुद पे आई, उनकी खुद की ज़ात पे आई, उनकी खुद के किरदार पे आई, तो वो मासी गलत हो गई और आप सही हो गए। समझ रहे हो? मतलब आप लोग तब अब सही हो क्योंकि आपके किरदार पे बात आई। किसी और की बेटी पे किरदार पे बात आ रही थी, तब तक काम वालियाँ सही थी, काम वाली एक सही थी। जब उसने आप पे अटैक किया, जब उसने आप पे बातें की, तो वो ख़राब हो गई क्योंकि बात आपके किरदार की थी। तो अल्लाह दिखा देता है, अल्लाह दिखा देता है, अल्लाह बता देता है कि ऐसे नहीं होता। एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ ये तो मैं, लेकिन एक बात है ना कि मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं कि अल्लाह उनको दिखा देता है, लेकिन फिर भी वो लोग सुधरते ही नहीं हैं। कि दूसरे की बेटी पे बात आए तो गलत है। तो कहने की बात ये है कि ये सारी चीज़ें उस लड़की के साथ काफ़ी सालों से होती आ रही हैं, लेकिन वो लड़की बर्दाश्त कर रही है, ठीक है।
कि चलो ठीक है, कभी वो अपनी मेहनत खुद कर लेती है, कभी वो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेती है, कभी वो कुछ कर लेती है, लेकिन सामने वाला चालें चलता रहता है। पर बहरहाल तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने नोटिस की अपनी लाइफ में, अपने आसपास के लोगों में नोटिस की। मैंने कहा लोग कैसे होते हैं, लोग मतलब कैसे होते हैं लोग कि ज़रा सी उनके ख़िलाफ़ बात क्या कर लो तो प्रोपोगंडा बना देते हैं, ज़रा सी उनसे हट के बात करो तो लोग आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। लेकिन सच किसी को नहीं सुनना, सच तो सुनना ही नहीं है ना। झूठी झूठी बातें, चापलूसियाँ करो, झूठी बातें बोलो, तब तक आप ठीक हो। जब आपने थोड़ा सच बोल दिया तो आप ख़राब हो गए। तो लोगों की थिंकिंग अब ऐसी हो चुकी है। खैर, मैं भी कोई वो नहीं बोलूँगी कि मैं भी कोई बहुत ही पाक पाकीज़ा हूँ, मैं भी कोई दूध की धुली हुई हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। और मैं इस कदर प्लानिंग नहीं करती, लोगों के लिए जाल नहीं बिछाती, लोगों के लिए प्लान्स नहीं करती कि ये होगा मैं ऐसा करूँगी, झूठ बोलूँगी या कुछ। हालाँकि मैं अभी रोज़े में हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रोज़े में नहीं हूँ, मैं रोज़े में हूँ, मेरा रोज़ा है, पर मैं इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो झूठ बोल रही हूँ, ठीक है, या मैं अपने से बना के बोल रही हूँ। मैंने किसी लड़की का ये सब नोटिस किया तो मुझे लगा मुझे ये स्टोरी आपसे शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने शेयर की कि इंसाफ है और ऊपर वाला अच्छा इंसाफ करता है। तो बस ऐसे नहीं होता, इंसाफ से चलना पड़ता है। और जब आपके बड़े ही इंसाफ ना करें तो फिर तो, और ख़ैर मैंने तो उम्मीदें ही छोड़ दी हैं मैंने तो, चाहे मेरे अपने हो चाहे किसी और के अपने हो, मुझे किसी से उम्मीद नहीं। मैंने अपनी लाइफ में अपने पापा को देखा है, और मेरी लाइफ में मेरे पापा चले गए ना, तो उसके बाद से मेरी उम्मीदें, मेरे रिश्ते बहुत मुख्तसर से हो चुके हैं, और मैंने ख़ुद को भी बहुत मुख्तसर सा कर लिया है। मैंने उन चीज़ों से मैं दूर हो चुकी हूँ जिन चीज़ों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, जिनका मुझे पता है कि ये मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं ले सकते, मेरे लिए कभी खड़े नहीं हो सकते। मैंने उन रिश्तों के रंग भी देख लिए हैं जो कि खून के रिश्ते हैं, मतलब जो कि ब्लड रिलेशन है। तो मेरे लिए, बस मैं अपनी बात करूं तो मेरे फादर से बढ़ के दुनिया में कोई भी नहीं था, और ये चीज़ मैंने देखी है। बाकी ये रिश्ते नाम के होते हैं, और मैं तो ये भी कहूँगी कभी कभी तो जो इंसान पेट से आपको पैदा करता है ना, वो भी आपका अपना नहीं होता कभी कभी, लेकिन जो आपको पालता है ना, वो आपका अपना होता है कभी कभी। तो कहते हैं ना, पेट से ज़्यादा, पैदा करने से ज़्यादा परवरिश करने वाले का ज़्यादा होता है। और ये मेरी जो प्रिंसेस है ना, ये जो मेरी बेटी है, इसके जितने मैं बाल बनाती हूँ ना, ये फिर अपने बाल ऐसे कर देती है। हेलो हेलो बोल दो, बोलो अस्सलाम वालेकुम, बोलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हाय हाय, हाय हाय, अस्सलाम वालेकुम जिम्मी।